Hello students, have a nice day, have a happy, healthy and safe day, and stay at home and just do your studies very well. So today in this new lecture we are going to proceed with respiration. This is our new topic of unit first, that is life processes. So let's start. And सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी. ऑर्गेनिक फूड जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ में आता है और वो है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ अ ऑर्गेनिक फूड विच इज़ यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे रिएक्शन में. नाउ व्हाट हैपन, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हर एक सेल जो होता है हमारी बॉडी का, हर एक सेल उसको इट नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म एनी फंक्शन. तो जो एनर्जी है वो उसे कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है. जो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसी से हमारा सेल जो है वो फंक्शनिंग करेगा एंड सेल से मिलकर फिर टिश्यूज़ बनते हैं, वो फंक्शनिंग करेंगे एंड ऑर्गन सिस्टम भी फंक्शनिंग करेगा. नाउ अब हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो यूज़ में आता है वो होता है ग्लूकोज एंड इट इज़ 6 कार्बन कंपाउंड. ओके, सो ये जो है यूज़ में आता है. अब हम आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो शुगर में ऑक्सीडाइज होती है, तो उसमें वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं एंड होल रिएक्शन इज़ कंट्रोल बाय एंजाइम्स. तो जो ऑक्सीडेशन है वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें कि रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइजेज शुगर इन वेरियस स्टेजेस एंड दिस शुगर कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and it will release energy and that energy our cell used for various functioning. Okay, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड. एनर्जी जो है जो रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन में और जो एटीपी की फॉर्म में यूज़ पे आती है, एटीपी की तरह स्टोर होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ATP is what it is, adenosine triphosphate. Okay, so adenosine triphosphate जो है वो क्या है? ATP है. Now this energy released and stored होगा respiration में in all living cells. all the time ये process चलता है and किस तरह से होता है ये हम देखते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेल में ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें जो एक एडीपी है यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ वो बॉन्डेड होता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है. तो ये जो सिंबल है ये इट डिनोट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. जैसे ही ये ब्रेक होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें एनर्जी रिलीज़ होगी और हमें मिलेगी. नाउ जब एटीपी की फॉर्म में यहाँ तो स्टोर हो गया, अब जब ज़रूरत पड़ती है सेल को एनर्जी की तो इट विल ब्रेक एटीपी इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट एंड एनर्जी रिलीज़ होगी इस बॉन्ड की ब्रेक होने से और ये एनर्जी जो है वेरियस फंक्शनिंग में यूज़ में आएगी. तो किस किस काम में यूज़ में आएगी जैसे कि वो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट आगे स्टेप में. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में. तो जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जो हमारी बॉडी या सेल यूटिलाइज कर रही है एनर्जी को, यहाँ रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और जो इक्वल होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस के. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें क्या होता है? एनर्जी विल रिलीज्ड और लिबरेटेड. तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और
जिस प्रोसेस में एनर्जी यहाँ पर ऐड होती है, एनर्जी जब ऐड होती है, कंबाइंड होती है, यूटिलाइज होती है, और जो भी सबस्ट्रेट वो प्रोडक्ट वो बनाती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ इट्स क्लियर। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये किस किस चीज़ में काम में आती है? तो सारी एनर्जी जो रिलीज़ हुई, वो सारी की सारी एनर्जी हमारे यूज़ में नहीं आती है। वो कुछ तो रिलीज़ हो जाती है, या कह सकते हैं वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। लेकिन वो हीट भी हम लोगों को, जो एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो कौन होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, जैसे कि स्नेक, लिजार्ड, ये सब। और जो एक्सोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो होंगे जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, काऊ, बफेलो, ये सब। तो जो भी मैमल्स हैं वो सब एक्सोथर्मल होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण उनमें जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। और वो सारा प्रोसेस एक अलग ही टॉपिक होता है। वो सारा उसमें जब हीट हो जाती है, ज़्यादा हॉट हो जाती है बॉडी, तो उसमें कूल करने की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी को कूल करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा कूल होता है बॉडी में, आपको शिवरिंग होती है, उस शिवरिंग के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो सब एक लंबा प्रोसेस है जो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ बता दिया। नेक्स्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी यूज़ में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस में आती है, नर्व की इम्पल्स की कंडक्शन में आती है, जो नर्व का मैसेज जो मिलता है पूरी नर्व्स में, तो जो कंडक्शन होता है मैसेज का, उसमें यूज़ में आती है। एंड मैनी मोर अदर प्रोसेसेस में भी एनर्जी यूज़ में आती है। तो यही रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और वो एनर्जी हम देख सकते हैं कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो वेरियस प्रोसेसेस में हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अच्छे से स्टडीज़ कीजिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।